जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी सरकार। स्वास्तिक सीमा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप लोग हनुमान जी का 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प आप लोग कैसे लें और क्या उसका नियम है और क्या उसका विधि है। देखिए, आप हनुमान चालीसा का 3 दिन का बहुत ही परेशानी है, कोई बहुत ही दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप लोग 3 दिन का भी ले सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प। आप लोग देखिए, इस संकल्प में यही है कि जब बहुत टाइम कम रहता है, कोई बेड पे लेटा है, कोई उसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत दिक्कत है, तकलीफ है, कोई कुछ भी है, ज़्यादा बीमार, आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप तो बहुत कम दिन के लेना है हनुमान चालीसा का संकल्प, तो आप 3 दिन के ले सकते हैं। आपको ये संकल्प देखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी आप ले सकते हैं। मैं उसका नियम और विधि बताती हूँ, लेकिन पहले सच्चे दिल से आपको करना पड़ेगा। पहले भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लीजिए। देखिए, इस संकल्प में क्या करना है आपको। पहले तो आप लाल आसन ले लीजिए, जिस पे कोई नहीं बैठता, अकेले आप ही को बैठना है, पूजा करना है। लाल आसन, वो भी साफ सफाई होना चाहिए, और एक हनुमान जी का चित्र ले लीजिए, और लकड़ी का चौकी, जो भी लकड़ी का मतलब स्थान दें, लकड़ी का चौकी ले लीजिए, उस पर एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसको आसन लगाइए हनुमान जी बालाजी का, और उसको आसन लगा के भगवान जी को विराजमान कीजिए। अगर भगवान को विराजमान करके उसके बाद आपको एक लोटा चाहिए नया और एक गिलास चाहिए नया, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, और एक कटोरी चाहिए भोग लगाने के लिए हनुमान जी का। या तो लड्डू का भोग लगाइए, या तो फल, केरा, सेब, फल में जो भी है आपके पास वो लगा सकते हैं, लेकिन मिठाई में उनको बूंदी का लड्डू बहुत ही पसंद है, लाल कलर, आप वो लगाइए भोग उनको। उनके सामने आप शुरू करना है, मंगलवार से ही शुरू करना है। शनिवार से अगर नहीं टाइम है, आपको दिन नहीं मिला, कर सकते हैं कि मंगलवार से करेंगे तो और अच्छी बात है, मंगलवार से कीजिए। और उसके बाद 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक दीपक ले लीजिए, और राम दरबार का चित्र अवश्य लीजिए, क्योंकि जहाँ राम रहेंगे वहाँ पे भी हनुमान जी आएंगे। जहाँ राम का भक्ति होगा, उनका नाम लेंगे, वहाँ हनुमान जी आएंगे। इसलिए आपको राम जी का चित्र, राम दरबार का फोटो, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता जी रहते हैं, हनुमान जी नीचे आशीर्वाद ले रहे हैं, वही चित्र आप एक ले लीजिए, और एक हनुमान जी का ले लीजिए। उसके बाद विराजमान कीजिए उनको, चंदन से तिलक कीजिए, चंदन से तिलक कीजिए। लेडीज़ हो या जेंट्स हो आप लोग कर सकते, लेकिन सिंदूर से लेडीज़ नहीं कर, सिंदूर नहीं लगा सकते हनुमान जी को, बस आप चंदन से ही तिलक लगाइए, सिंदूर मत लगाइए। आप दीपक जलाना है, तेल का दीपक जलाइए, या चमेली का तेल। अगर चमेली का तेल आप जब जलाएं तो भगवान जी, हनुमान जी बहुत ही खुश होंगे, और अच्छी बात है, बहुत ही खुश हो जाएंगे आप पे। कोशिश कीजिए चमेली के तेल का दीपक लगाइए आप लोग। अगर चमेली का तेल का दीपक तो सोना में सुहागा हो जाएगा। और उनको लाल फूल पसंद है, कोशिश कीजिए आप लाल फूल उनको अर्पित कीजिए, और फल, मिठाई उनको अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए और धूप जलाइए। धूप जला के और लाल आसन पे आप लोग बैठिए, लाल आसन में बैठिए, और बैठ के प्रेम पूर्वक, एकदम श्रद्धा से, एकदम विश्वास के साथ, लाल आसन चाहिए आपको बैठने के लिए। और देखिए, वस्त्र भी आपको लाल ही चाहिए, लाल वस्त्र पहन के करेंगे आप लोग तो बहुत ही भगवान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी लाल चीज़ से बहुत ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए लाल वस्त्र पहनिए। साफ़ सुथरा वस्त्र होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा वस्त्र होना चाहिए, नया हो या ना हो, लेकिन साफ़ सुथरा वस्त्र होना चाहिए। एकदम करके अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके आप लोग कीजिए। किस टाइम पे करना है, सुबह कीजिए, या तो 4 बजे या 5 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, इस टाइम पे। अगर सुबह आपको नहीं टाइम है तो आप रात को कर सकते हैं, रात को 8 बजे या 9 बजे से या 10 बजे से आप कर सकते हैं, नहा धो के फ्रेश होके। लेकिन घर में मांस मदिरा नहीं आना चाहिए। घर की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की पूजा में यही है, साफ़ सफाई की बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तामसिक भोजन से आप लोग दूर रहिए। तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। अगर तामसिक भोजन आप किए फिर आपका संकल्प नहीं पूरा होगा। 100% आपको
फल चाहिए, आपका मनोकामना पूरा होना चाहिए, तो आप तामसिक भोजन नहीं कर, संकल्प ली हैं तो आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में लहसुन प्याज का जो भी भोजन बन रहा है तो ठीक है, बनने दीजिए, लेकिन आप अपने लिए खुद अपने लिए अलग बनाइए खाना, क्योंकि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लिए हैं, तो आप अपने अलग बनाइए और खाइए, लेकिन लहसुन प्याज का ग्रहण नहीं करना है आप लोग। और घर में मांस मदिरा आना ही नहीं चाहिए, जो खाता है उसको भी मना कर दीजिए, घर में नहीं, और साफ़ सफाई घर की कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता रही हूँ, कैसे आपको 3 दिन का संकल्प कैसे लेना है। देखिए सब करके उसके बाद आप आसन पर जब बैठ गए तैयार होके पूरा पूजा के, 1 लोटा जल लीजिए, 1 गिलास में जल लीजिए। तो गिलास वाला जल जो है हनुमान जी का है, दाएं तरफ रखिए, दाएं तरफ उनके फोटो के चित्र के रख दीजिए। वो जल जिसके लिए आप संकल्प लिए हैं, अपने बेटे के लिए अपने पति के लिए हैं, चाहे जो भी मनोकामना के लिए हैं, जिस लिए आप लिए हैं, जिसके कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी, आप उनके नाम पर जल रख दीजिए। और 1 लोटा जल भर के रखिए, वो संकल्पित जल है, उससे आप संकल्प लेंगे। उस जल से आप इस हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए, और जल लेके और 1 फूल ले लीजिए, और थोड़ा अक्षत लीजिए, चावल ले लीजिए, और 1 रुपया का सिक्का ले लीजिए, और दोनों हाथ से ऐसे हनुमान जी को कैसे संकल्प लेते हैं मैं बताती हूँ। आप संकल्प ऐसे लीजिए, देखिए जो आपका नाम है वो नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, अपना जगह बोलिए, अपना स्थान बोलिए, ये सब बोल के, और जो भी आपका मनोकामना है वो बोल के, और आप हनुमान जी के चरणों में ऐसे आप गिरा देंगे जल। आप उनको चरणों में, फोटो के नीचे ऐसे चरणों में जल गिरा के अपना प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करके ये देखिए संकल्प कब लेंगे, आप शुक्ल पक्ष में लीजिए, कृष्ण पक्ष में नहीं। कोई भी पूजा पाठ अगर शुक्ल पक्ष में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए संकल्प जब भी लीजिए आप शुक्ल पक्ष में ही लीजिए। और ऐसे आपको संकल्प लेके और अब शुरू करना है। पूजा शुरू करने से पहले 3 बार गणपति जी का आप ध्यान रख लीजिए। कोई भी पूजा से पहले गणपति जी का ध्यान रखना पड़ता है, तो 3 बार आप ओम गण गण गणपते नमः, ओम गण गण गणपते नमः आप 3 बार बोल दीजिए, उनका ध्यान कीजिए, मंत्र उनका बोल के। उसके बाद राम का आप जाप कीजिए, राम नाम का आप 1 माला कीजिए, जय श्री राम जय श्री राम, जय सीताराम सीताराम, जो भी आप कर सकते हैं वो भी कीजिए। पहले राम का नाम का आपको जप करना पड़ेगा। राम का नाम का आपको जब शुरू हो खत्म हो गया, उसके बाद आप प्रणाम कीजिए हनुमान जी को। अब बोलिए हनुमान जी, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी आइए हमारे घर में विराजिए, हमारे इस स्थान ग्रहण कीजिए, अपने हनुमान चालीसा का पाठ का स्वीकार कीजिए। मैं आज संकल्प लेती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ मैं कर रही हूँ, आप कर रहा हूँ, जो भी हैं आप लोग, लेडीज़ है जेंट्स है, कर रहा हूँ करके अपना जो भी है आप बोलिए, और हमारा संकल्प पूरा कीजिए, हमारा हनुमान चालीसा का पाठ का स्वीकार कीजिए। हनुमान जी आपको बोलना पड़ेगा। अब बोल के उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग पहले कीजिए। उसके बाद पहले क्या करेंगे, राम स्तुति कीजिए। राम नाम का माला के जाप के बाद आपको राम स्तुति करना पड़ेगा। राम नाम का माला के जाप के बाद राम स्तुति कीजिए। उसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उसके बाद संकट मोचन नाष्टक करना है। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करना है। उसके बाद हनुमान आरती करना है, तब पूजा ख़त्म करना है। उसके ऐसे पूजा ख़त्म करना है। और लेकिन वो जल को उस दिन के फल जो भी मिठाई चढ़ाए आप दूसरे दिन उठाइए और अपने परिवार में प्रसाद बांट लीजिए। लेकिन जो मांस मदिरा उस समय खाता हो उसको मत दीजिए प्रसाद, अपने घर में ही खाइए, आप लोग खाइए प्रसाद को। और जो लोटे का जल है उसको ढक के रख दीजिए, क्योंकि संकल्पित जल उसको नहीं छूना है, वो तो वैसे पड़ा रहे। और जो गिलास का जल है उसको उठाइए, अब जिसके नाम पे किए हैं आप संकल्प उसको आप पिला दीजिए। या तो नहीं तो अगर अपना कोई मनोकामना है अपने इच्छा से करें तो अपने पी लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन फिर शाम को आप पूजा स्टार्ट कीजिए। सब फल फूल जो मिठाई है सब अपना इकट्ठा कीजिए और अपना तैयारी करके नहा धो कर फ्रेश होकर आप बैठ जाइए। बैठ के उसके बाद फिर से राम नाम का माला का जब पहले दिन ही संकल्प लेना है, दूसरे दिन नहीं संकल्प लेना है। पहले दिन संकल्प, दूसरे दिन बस आपको राम नाम का माला का जप करना है। उसके बाद राम स्तुति करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आपको 7 बार करना पड़ेगा। दूसरे दिन देखिए
बुधवार को आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ कीजिए, नहीं हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करके उसके बाद संकट मोचन नाष्टक का पाठ करके उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करके उसके बाद हनुमान आरती करके पूजा खत्म कीजिए। पूजा खत्म करके उसके बाद आप फिर तीसरे दिन बुधवार आएगा। तीसरे दिन भी आप ऐसे ही फल फूल मिठाई सब अपना जो भी है भोग में आप भगवान को अर्पित कीजिए। अपना शुद्ध वस्त्र पहन के लाल वाला और सब आसन पे बैठ के और फिर जल आप रख के आप शुरू करेंगे। लोटा का जल को नहीं छूना है, वैसे रखे रहना 3 दिन वैसे। लेकिन तीसरे दिन आप क्या करेंगे, राम नाम का माला का जप करिए और राम स्तुति कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको 11 बार करना पड़ेगा। तीसरे दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद हनुमान नाष्टक कीजिए। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ कीजिए। उसके बाद हनुमान आरती कीजिए करके आप पूजा खत्म कीजिए। पूजा खत्म होने के बाद आप हवन सामग्री लेके उनको हवन कीजिए। आम के लकड़ी पर हवन कीजिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप कीजिए। आप जाप करके उनका स्वाहा बोलिए। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। आप ऐसे करके हनुमान जी का पूजा का हवन कीजिए। हवन करके उनसे हाथ जोड़ लीजिए, हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, जो भी हमसे भूल चूक में जो भी गलती हुई उसको क्षमा कीजिए। हमारा संकल्प आप स्वीकार कीजिए, हमारा मनोकामना पूर्ण कीजिए। आप करके उसके बाद आप उनके चरणों में अपना सर करके अपना क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद आपको पूरा विश्वास के साथ रखिए, आपका हनुमान जी पूरा करेंगे। इसलिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तीसरा दिन खत्म हो जाएगा। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन उठाइए अपना जल जो रखी है लोटे का जल, वो 3 दिन का जल है, वो आपको क्या करना है, जिसके लिए आपको करना है, जिसके लिए आप की हैं, या तो पेड़ पौधे में डाल दीजिए, कोई भी पेड़ पौधा उसमें डाल सकते हैं। आप डाल के अपना ऐसे पूजा खत्म कीजिए। देखिए ऐसे ही पहले विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। बहुत बड़ा विश्वास होता है, विश्वास कीजिए आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और आपको जो भी पूछना है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाइए।